हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा क्वेश्चन कर रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु य यानी 2 -2 कामा 3 3 कामा -1 -1 कामा 0 1 कामा 2 और -3 कामा -5 है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यह जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, कार्तीय तल पर इस पर क्या होते हैं, दो अक्ष होते हैं, एक x अक्ष एक y अक्ष। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, एक x अक्ष होता है, एक x डैश अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है, क्या होता है, एक y डैश अक्ष होता है। ठीक है, अब इसमें यह जो हमारा होता है, क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है, तृतीय चतुर्थांश होता है और ये क्या होता है हमारे पास, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यह क्या होते हैं, चार चतुर्थांश होते हैं। अब देखिए, अब क्या कह रहा, पहला कह रहा -2 और 3। ठीक, इसमें पहला वाला क्या होता है, x वाला होता है और दूसरा वाला क्या होता है, y। ठीक है, यानी पहला वाला क्या होगा, x वाला होगा, दूसरा वाला क्या होगा, y। देखिए माइनस हमेशा क्या रहता है, डैश वाले में होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास x डैश है, यह क्या होगा, माइनस वाला होगा, और y डैश है, यह भी क्या होगा, माइनस वाला होगा। x और y क्या होते हैं, प्लस वाले होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या करा, -2 यानी -2 यानी पहला क्या होगा, x वाला होगा, तो x वाला क्या है, -2 यानी क्या आएगा, हम आ जाएंगे y डैश x डैश में, यानी -2 हमारे पास यहाँ। उसके बाद क्या करा, 3 यानी y में क्या होगा, 3, तो -2 और क्या होगा, y में 3, यानी इसका स्थान कहाँ हमारे पास, यहाँ पर है। ठीक है, इसका स्थान कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर है। मान लीजिएगा इसका अगर हम नाम दे दे a, ठीक है, तो यह क्या हमारे पास -2 और क्या है, 3, यानी यह जो पहला वह क्या है, यानी हम कह सकते हैं -2 कामा 3 द्वितीय स्थान, यानी चतुर्थ क्या है, चतुर्थ सेकंड में है। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरे वाले पर आ जाइए, तो क्या करा, 3 -1 जो पहला होता है x वाला होता है, दूसरा क्या होता है, y वाला होता है। ठीक है, माइनस में रहेगा तो डैश वाले में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 क्या है, x में है, तो x में 3 यहाँ पर है। ठीक है, और y में क्या करा है, -1, तो y -1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यानी इस तरह से कुछ इस प्रकार से आएगा और यहाँ पर यह आएगा। यानी यह जो बिंदु है क्या हमारे पास, 3 कामा -1 का बिंदु है, इसे हम क्या मान सकते हैं, इसे हम b मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 कामा -1 एक चतुर्थांश 4 में है, यानी चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, अब आगे इसी तरह से देख लीजिए, क्या करा, -1 कामा 0। ठीक है, तो हम क्या पता कर सकते हैं, -1 हमारे पास कहाँ है, -1 यानी x डैश में आ जाएंगे। -1 हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास -1 यहाँ पर है। ठीक है, और क्या कर रहा है, 0। और यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि मूल बिंदु पर किसी भी अक्ष का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी यहाँ पर यह कहाँ पर है, यह हमारे पास क्या है, x अक्ष पर है। ठीक है, यानी इसे क्या करते हैं, हम x अक्ष करते हैं। ठीक है, x अक्ष पर है। क्या है, x अक्ष पर है। ठीक है, आगे देखिए क्या करा हमारे पास, 1 कामा 2, हम इसे बताएंगे यह कहां पर है। तो देखिए दोनों क्या है, प्लस का है, यानी एक हमारे पास पहला x का हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा, यानी यह पर है। ठीक है, यानी यह बिंदु किसे अगर हम क्या माने, c माने। ठीक है, और क्या 1 कामा 2 है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यह कहां पर है, प्रथम चतुर्थांश में, चतुर्थांश फर्स्ट में है, यानी प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, इसके बाद देखिए -3 -5 दोनों क्या माइनस वाले, यानी हम क्या करेंगे, डैश वाले में चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या कर रहा है, x वाला क्या कर रहा है, -3 और y वाला क्या कर रहा है, -5 कर रहा है, यानी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इसे हम मिटा देंगे। ठीक है, इसे हम मान लेंगे d। ठीक है, तो यह कहाँ पर है, और इसे हम नाम दे देंगे -3 कामा -5, और ये क्या था हमारे पास, -1 कामा 0 था। तो यह कहां पर हमारे पास, तृतीय चतुर्थांश पे।
निकाल सकते हैं कि -3 -5 चतुर्थांश थर्ड में है। ठीक है, यही बता रहा था कि कार्तीय तल में इसका स्थान निर्धारित कीजिए। ABCD हमने क्या किया, जो भी किया इसे हम मान लेंगे E मान लीजिए। ठीक है, यह भी जो हमने क्या ओके क्या हमने स्थान बताया कि इसमें कार्तीय तल में स्थान कहां पर है। ठीक है, और यहाँ पर होता है कि यह किस चतुर्थांश में है या फिर किस अक्ष पर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिटाते हैं इसे हम। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा, दूसरा क्वेश्चन करा कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, दिया गया सारणी इसका बनाया गया। ठीक है, यहां पर है x, यहां पर y है क्या, -2 -8 सॉरी 8 प्लस का -1 7 0 -1.25 1 3 3 -1। ठीक है, यह हमारे पास दिया गया है। इसका हमें क्या करना है, कार्तीय तल में क्या बनाना है, तल पर क्या करना है, आलेखित करना है। क्या करना है, तल पर बताना है कि यह कहां पर है, यानी आलेखित करना। ठीक है, चलिए आलेखित करते हैं हम। यक्स का मान इसमें कितना है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप जब भी बनाइएगा सीधा बनाइएगा। हमारा थोड़ा सा तिरछा है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, सीधा बनाइएगा। यहाँ पर y डैश x डैश x होता है और यहाँ पर क्या होता है, y होता है। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या होता है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3 1 2 3 4 5 6 7 क्या होता है 8। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, क्या करना हमें, सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित करना, यानी जो बिंदु दिया गया उसे क्या करना, हमें तल पर आलेखित करना। ठीक है, यानी पहला दिया हमारे पास, अगर हम क्या करेंगे, इसे माने ABCD अगर हम मानकर चले। ठीक है, यानी x का क्या है, x -2 है
x क्या है -2 है, तो y क्या हमारे पास 8 है। यानी यहां पर मिलेगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि a कहां पर मिलेगा हमारे पास, जो a है क्या हमारे पास -2, 8 होगा, कहां पर होगा, यहां पर, ठीक है। ठीक है, लिख सकते हैं माना, लिख सकते हैं यहां पर माना ABCD, ठीक है। आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे दिया ना ए, तो ए को क्या लिखेंगे -2, 8, बी को क्या लिखेंगे आप -1, 7, ठीक है। और सी को आप क्या लिखेंगे 0, -1.25, डी को क्या लिखेंगे 1, 3 लिखेंगे, और ई को क्या लिखेंगे 3, -1, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यह तो हमारे पास हो गया पहला। अब दूसरा देखिए बी वाला क्या कर रहा है -1, 7, यानी यहां पर क्या है -1 है, कुछ इस प्रकार से यहां पर आएगा, ठीक है। यानी कुछ इस प्रकार से यहां पर आएगा, यानी हम कह सकते हैं यह क्या हमारे पास बी है, जो कि क्या हमारे पास बिंदु क्या है बी है, जिसका मान क्या है -1, 7। इसके बाद क्या कर रहा है हमारे पास 0, और y का मान क्या कर रहा है -1.25, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 1 दिया है, तो अगर हम 1, 2, 3, ठीक है, 25, 50, 75, 100, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, यहां पर जो बिंदु आएगा वह क्या आएगा हमारे पास 0 क्या आएगा, सॉरी माइनस का दिया ना, तो माइनस वाले पर आते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 अगर खा दे तो 1.25, 1.5, 1.75 और 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो बिंदु आएगा वह क्या आएगा हमारे पास 0 -1.25 आएगा, ठीक है। इसे क्या मान लेंगे, हमारे पास क्या है सी मान लेंगे, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा हमारे, इसे हम क्या करेंगे सी मान लेंगे, ठीक है। डी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 3 कर रहा है, यानी प्लस का 1 प्लस का 3, ठीक है। तो प्लस का 1 कर रहा है और प्लस का 3 कर रहा है, तो यहां पर कुछ मिलेगा हमारे पास, ठीक है। यहां पर कुछ मिलेगा जो कि क्या होगा डी होगा, यानी डी मतलब 1 और 3। उसके बाद क्या कर रहा है हमारे पास ई वाले को ढूंढेंगे, तो क्या कर रहा है एक्स का मान क्या कर रहा है 3 कर रहा है, और वाई का मान -1। तो एक्स का मान क्या कर रहा है 3 कर रहा है, वाई का मान क्या कर रहा है -1। तो यही चीजें हम सीधे सीधे आएंगे तो यहीं पर वह मिलेगा, ठीक है। जिसका मान क्या हमारे पास 3, -1 है, ठीक। इसे हमने क्या माना है ई माना, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या करेंगे निर्धारित कर देंगे, मान लेंगे कि ए बराबर है, बी बराबर है, सी बराबर है, डी बराबर है और ई बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे दिशा स्थान निर्धारित कर देंगे, ठीक है। बस यही करना आपको, स्थान निर्धारित करना आपको आ गया होगा। कैसे करना है, बस आपको मिलाते जाना है, यह प्लस का होता है, यह प्लस का होता है, यह माइनस का, यह माइनस का, आपको क्या करना है मिलाना है, इस तरह से मिला, जिस तरह से हम सबको मिलाया है, ठीक है। उस तरह से आप क्या करेंगे कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।